हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम नदी घाटी परियोजनाएं कर रहे थे। आज हम कावेरी नदी पर बने बांध के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ नागार्जुन सागर परियोजना, हीराकुंड बांध और चंबल घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कावेरी नदी है उसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं, फिर MCQs करेंगे। तो पहले देखो, जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये कर्नाटक में कोडागु जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के निकलने के बाद से ये जो नर्मदा नदी है वो किस में गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर गिर जाती है। और कावेरी नदी का जो जल है वो कितने कितने राज्यों में विभाजित है, तो वो देखिए कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। साथ ही साथ इसका जो जल है पुदुचेरी के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में कुछ खास बात ये है कि जो एक कावेरी नदी है ये हमें हिमालय की नदियों की तरह इसमें सदैव पानी भरा रहता है, ठीक है। और पानी क्यों भरा रहता है, क्योंकि कावेरी नदी जो अपना ऊपरी भाग है, यानी जो उसका ऊपरी घाट है, उसमें जल किससे प्राप्त करती है, तो ऊपरी घाट में जो जल प्राप्त करती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है। और जो निचला घाट है, निचले घाट में कैसे जल प्राप्त करती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। तो इस तरह से कावेरी नदी में सदैव जल भरा रहता है और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कावेरी के बारे में कुछ खास बातें हो गई। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो वो है 800 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 800 किलोमीटर। और कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो वो है त्रिचुरापल्ली, इरोड और तंजावुर, ठीक है। और इस पे जो कावेरी नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो वो है मेट्टूर परियोजना और शिव समुद्रम परियोजना। अब चलिए देखते हैं कि कावेरी नदी के बारे में क्या क्या प्रश्न है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। देखिए, जो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र दिख रहा है वो कौन सा है, शिव समुद्रम है। और ये कब बना था, 1902 में। कब बना था, 1902 में। लेकिन इससे पहले भी जो है जल के द्वारा क्या किया जा रहा था, बिजली का उत्पादन किया जा रहा था। तो वो कहाँ पर किया जा रहा था, तो दार्जिलिंग में। कब से, 1897 से, ठीक है। तो ये पहले से किया जा रहा था, लेकिन इस ऑप्शन में 1902 में सबसे पुराना कौन सा है, तो शिव समुद्रम, और एक कावेरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो देखिए, जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में। कैसे, तो देखिए, ये जो कावेरी नदी है कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से, है ना। तो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए तरह से याद रख सकते हो कि कर्नाटक की ये परियोजना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो देखिए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो कावेरी नदी का जो जल का बंटवारा है वो किन किन राज्यों के मध्य होता है, तो होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, है ना। कर्नाटक से निकली, फिर केरल में, तमिलनाडु में और फिर पुदुचेरी। इन जो चारों जगह हैं, इन चारों जगहों पर कावेरी नदी के जल का विवाद चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। देखिए, जो तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद है वो किस नदी से संबंधित है, कावेरी नदी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नागार्जुन सागर बांध। तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना है कृष्णा नदी पे। किस नदी पर, कृष्णा नदी। अब देखिए, ये जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहाँ निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जो चोटी है वहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। अब कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, मूसी, मुरेरू, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। अब उसके बाद से इसके किनारे, कृष्णा नदी के किनारे शहर कौन कौन से स्थित है, तो वह है सांगली और विजयवाड़ा। सांगली महाराष्ट्र में है और विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में आपको याद रखनी है। और ये कृष्णा नदी में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो वो है श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध और तेलुगु बांध, ठीक है। ये चार बांध जो है कृष्णा नदी पे बनाए गए हैं। कौन कौन से, तो श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और तेलुगु गंगा बांध, ठीक है। तो ये चार बांध बनाए गए हैं। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो देखिए, जो भारत का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है वहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना है। देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, इन दो राज्यों में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है। तो देखिए, जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पे है, तो वो है कृष्णा नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर स्थित है। तो नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है,
तो कृष्णा नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस पर है? तो कृष्णा नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है। देखिए मैंने अभी बताया कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो किन किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध से संबंधित। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बनाया गया है, ठीक है। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। और महानदी के बारे में कुछ खास बातें जान ले तो देखिए ये कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार के पास छत्तीसगढ़ में सिंघवा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ में सिंघवा पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी? सिंघवा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो देखिए जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है। तो देखिए महानदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित, ठीक है। और एक और बात कि जो ये हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध कैसा बांध है? तो लंबा बांध, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चंबल घाटी परियोजना के बारे में। तो देखिए जो चंबल घाटी परियोजना है, सबसे पहले तो हम जानेंगे चंबल नदी के बारे में। तो जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये विंध्याचल श्रेणी में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू जिले से, ठीक है। और जाना पाव पहाड़ी से निकलने के बाद से ये इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदी है? तो चंबल, सिंध, बेतवा के, ठीक है। तो ये चंबल नदी है वो कहाँ पे मिलती है? यमुना में। तो इटावा में जाकर चंबल नदी मिल जाती है। और इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हैं? तो चंबल नदी पे जो परियोजना बनी है वो कौन सी है? तो गांधी सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना, ठीक है, राणा सागर परियोजना। तो इस तरह से 3 परियोजनाएं चंबल नदी पे बनी हुई हैं। और चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो वो है कोटा, ग्वालियर और रावतभाटा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? देखिए चंबल नदी पर मैंने बताया था कि कौन कौन से बांध थे। तो एक तो गांधी सागर है ना, और कौन सा था? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अब इनके बारे में, बाकी के ऑप्शंस के बारे में बात करते। देखिए इंदिरा सागर कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर कहाँ है? तो सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पे ये भी है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। अब भाखड़ा नंगल कहाँ पे है? तो भाखड़ा नंगल जो है वो सतलज नदी पे है और पंजाब में है। तो इसका सही आंसर क्या? तो ऑप्शन नंबर सी है ना, गांधी सागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो देखिए ये जो चंबल घाटी परियोजना है इसका यूज़ कौन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान, ठीक है। और मयूराक्षी परियोजना का यूज़ कौन करता है? तो वो करता है पश्चिम बंगाल और झारखंड, है ना। तो इस तरह से इसका भी 2 जन करते हैं और इसका भी 2 जन करते हैं। लेकिन हमको क्या बोला कि एक ही राज्य एक से अधिक राज्यों में कौन कौन करता है। अब शरावती नदी कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में, ठीक है। और शरावती नदी परियोजना का जो यूज़ करता है वो कर्नाटक राज्य करता है। और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है और इसका यूज़ भी एक ही राज्य करता है। तो इस तरह से जो है इसमें एक आंसर नहीं होगा, बल्कि ये दोनों इसके सही आंसर होंगे, क्योंकि इन दोनों का यूज़ 2 राज्य करते हैं। यानी चंबल का भी यूज़ मध्य प्रदेश और राजस्थान कर रहे हैं, यानी 2 जन कर रहे हैं। और मयूराक्षी का भी यूज़ 2 लोग कर रहे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, तो 2 जन हो गए। लेकिन इन दोनों का एक एक कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा अगर उसमें देखा जाए तो ए और बी दोनों होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? तो देखिए जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर है? तो वो है चंबल नदी पे। तो इस तरह से चंबल नदी, इसका जो चंबल परियोजना है वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो देखिए अब चंबल घाटी योजना से कौन कौन सा संबंधित नहीं है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा संबंधित है। तो देखिए गांधी सागर तो चंबल नदी पे है, जवाहर सागर भी है, लेकिन गोविंद सागर जो है वो चंबल नदी पे नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पे है। तो इस तरह से
ये दोनों ही ऑप्शन जो है इससे संबंधित नहीं है चंबल घाटी परियोजना से, यानी कि 3 और 4। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो गोविंद सागर पंथ है वो किस राज्य में है? तो वो जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो वो है सतलज नदी पर बना हुआ है गोविंद सागर, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो देखिए चंबल नदी पे कौन सा जलाशय बना है? तो इसमें से राणा प्रताप सागर बना है। कैसे? तो देखो हमने 3 ही देखा था कि 3 ही है जो चंबल नदी पर है। तो कौन सा? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब देखिए नागार्जुन सागर किस पे है? तो कृष्णा नदी पे है। रिहंद नदी पे कौन सा है? तो रिहंद नदी पे जो है सरदार वल्लभ पंत ये वाला है, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर बी ही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना से संबंधित। तो देखिए टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये जो है भागीरथी और भिलांगना नदियाँ, इन दो नदियों के संगम पर बना है। जैसे मान लीजिए इधर से भागीरथी नदी आ रही है, यहाँ से मान लीजिए भागीरथी आई और इधर पे भिलांगना, तो इन दोनों के संगम पर ही जो है वो टिहरी बांध बनाया गया है। और टिहरी बांध जो है अगर देखा जाए तो भागीरथी नदी ही आगे जाकर जो गंगा नदी में बदलती है, तो इस तरह से देखेंगे तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर भी बना हुआ है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए अब ये टिहरी बांध किस नदी पर बन रहा है? तो मैंने अभी बताया कि टिहरी किस बांध पे है? तो भागीरथी नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों पर बनाई जा रही है? तो देखिए अब ये टिहरी बांध परियोजना जो है किस पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है भागीरथी और भिलांगना नदियों पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी पंड बिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? देखिए टिहरी किस पर है? तो भागीरथी और भिलांगना पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, यानी भागीरथी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना है। तो देखिए टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पे भागीरथी और भिलांगना नहीं है, लेकिन जो भागीरथी नदी है वही जाकर आगे गंगा बनती है। तो इस तरह से गंगा नदी पर जो है टिहरी बांध बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए टिहरी बांध के अवस्थान का चित्र चिन्हित किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो टिहरी बांध है उसका स्थान चिन्हित किया गया, वो बताना है कि इसका टिहरी बांध का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो चित्र है इसमें टिहरी बांध का स्थान बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ए नंबर जो आ रहा है ये भागीरथी नदी है और ये भिलांगना नदी। अब भागीरथी और भिलांगनी जहाँ बने मिलेगी वहीं पर बनता है टिहरी बांध। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, सी के यहाँ पर टिहरी बांध बन रहा है, ठीक है। और ये जो नदी दिख रही है ये अलकनंदा आ रही है। अब इधर से भागीरथी आई है ना, भागीरथी यहाँ से भिलांगना जब भागीरथी मिल गई तो यहाँ से भागीरथी नदी आई और यहाँ पे अलकनंदा मिली, तो यहाँ पर बन गया देवप्रयाग और देवप्रयाग से आगे बन गई गंगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ही टिहरी बांध होगा, तो सी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित। तो चलिए देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। तो ये दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो देखिए ये जो दामोदर है वो हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में अक्सर बाढ़ें आती हैं इसकी वजह से। फिर चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित। देखिए जो तिलैया बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर की सहायक नदी है और दामोदर की सहायक बराकर नदी पर तिलैया बांध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? तो देखिए जो मैथान बेल पहाड़ी और तिलैया बांध है वो किस नदी पर है? बराकर नदी पे। और बराकर किसकी सहायक है? तो दामोदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। देखिए जो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन है उसके बनाने से पहले क्या होता था कि जो दामोदर नदी थी उसको पश्चिम बंगाल की दुख की नदी कहते थे, यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इसके वजह से पश्चिम बंगाल में अक्सर बाढ़ आ जाती थी और लोगों का नुकसान होता था, जिसके कारण इसको बंगाल की दुख की नदी कहते थे। अब इसका कारण क्या बता रहा है? तो कारण बता रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी, यानी कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में बहुत तेज़ी से बहती थी, निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो देखिए अब ये नहीं, जब तक ये नहीं बना था, यानी कि जो दामोदर घाटी परियोजना जब तक नहीं लाई गई थी तब तक क्या होता था कि जो दामोदर घाटी थी
वो शुरू से लेके अंत तक बहुत तेज़ी से बहती थी, ठीक है। लेकिन जब ये बन गया तो क्या हो गया कि ये दामोदर घाटी का जो बांध है वो बनने के बाद से क्या हुआ कि ऊपरी भाग में तो बहुत तेज़ी से बहती है, लेकिन निचले भाग में जो है बहाव थोड़ा धीमा हो गया है। इसके कारण जो है बाढ़ का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जब पानी तेज़ी से आएगा तो बाढ़ जल्दी होगी, लेकिन जब पानी धीरे धीरे बहेगा तो इससे बाढ़ का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ए और बी दोनों सही होगा, यानी कि इसकी वजह से बहाव जो धीमा हो गया है इससे बाढ़ का खतरा भी कम हो गया है। तो इसका ए सही है और आर भी इसके सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो देखिए जो दामोदर घाटी निगम है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।